ने पहले पंगा लिया था धीरूभाई अंबानी जी के साथ। अकेले बंदे हैं जिन्होंने प्रॉपर बीट किया इनको। जो एक टिपिकल कहानी थी जहां पर कि इन्होंने धीरूभाई अंबानी के शेयर्स बेचना शुरू किए कोलकाता गैंग के साथ। वो पूरे नीचे जा रहे थे पर धीरूभाई अंबानी ने पहली बार इंटरनेशनल पैसा घुमाया, यहाँ से ऊपर उठाया और इनके शॉर्ट स्क्वीज जो बोलते हैं, आज शॉर्ट्स को ट्रबल हो गया, वो हो गया। तो मनु मुंद्रा ने उधर किया था। लेकिन मनु मुंद्रा जो हम कह रहे हैं, मनु मानिक, इन्होंने बहुत सारी कंपनीज खत्म कर दी, पता भी नहीं चला लोगों को। अच्छी अच्छी कंपनीज खत्म कर दी। इसलिए अगर वो किसी के पीछे पड़ जाते थे, लोग टच करने से भी डरते थे उन कंपनीज को, क्योंकि उनको पता है ये बेचते जाएंगे बेचते जाएंगे बेचते जाएंगे। पैसे की कमी नहीं है। पैसे की कमी नहीं है, उनके पास हर जगह से फंड्स था, खुद फाइनेंसर थे ना। वो अकेले चलते फिरते बैंक थे, ऐसा समझ जाओ। जो दूसरों को लोन पे भी देते थे, उन्हीं की कंपनी फिर बेचते थे, तो लोन का इंटरेस्ट भी खाएंगे, पैसा भी ले जाएंगे, शॉर्ट का पैसा भी ले जाएंगे। तो मनु भाई का वो एक इमेज था। जो कोबरा था, ब्लैक कोबरा इसलिए कहते थे कि उनका कलर कॉम्प्लेक्शन ब्लैक था, डार्क था, और वो हरकतें कोबरे वाली। हाँ, हरकतें थोड़ी वो थी। बट ही वॉज ऑल्सो रिस्पेक्टेड बाय द ब्रोकर्स। जो वो एक सीन स्कैम 92 में दिखाया ना, जिसमें वो ऐसा पैसा दिखाते हैं, वो जब एंटर करते हैं स्टार्टिंग में, वो रियल में ऐसी चीज होती थी। रिस्पेक्ट इतनी रहती थी, क्योंकि मनु भाई ने बोला है, मनु भाई ने बोला है, मनु भाई है। लेकिन वो पूरी तरीके से बेयर थे। इसलिए जो उनके तीनों शिष्य दिखाए गए, उन्होंने मेन पैसा सब बेरिश होके ही बनाया। पैसा इनिशियल उन्होंने बेरिश होके बनाया, उसको इन्वेस्ट बनाया, और पीआर इमेज के लिए बता दिया कि हम वैल्यू इन्वेस्टर हैं। आप उनकी डीप स्टडी करें तो बेस कैपिटल उनका ट्रेडिंग से बना। तो पॉइंट यह है कि मनु मुंद्रा फियर्स थे, पैसा बहुत घुमाते थे, ऑपरेट करते थे काफ़ी सारे स्टॉक्स, काफ़ी चीज़ें अपने बलबूते पे, सीईओ, गवर्नर, ये सारे रिक्रूटमेंट चल रहे। गवर्नर चलिए हो सकता ना भी हो, लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज की, ये तो हमको पता भी है, ये सारी चीज़ें करते थे। और आप ये सोचो कि उस समय पे तो क्या रहता था कि जैसे आज के समय पे कोई लिस्टेड कंपनी होती है, तो उसके अगर क्वार्टर रिजल्ट निकालने, तो वो फिक्स रहता है कि रेगुलेटर ने बोला है कि इस क्वार्टर का इस टाइम पे निकालना है, आप डेट बता दो, वो वेबसाइट पे आ जाता है। उस समय पे तो काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड रहता था। इन्होंने बोला कि अगर क्वार्टर नहीं निकालना है, इस क्वार्टर में रिजल्ट ही आप मत निकालो, ना निकालो, 3-4 क्वार्टर तक रिजल्ट बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इनके सौदे बन रहे हैं। तो इस तरह से थे, और इन्हीं के भी शॉर्ट्स बहुत सारे फंस गए थे हर्षद मेहता के फाइनल। एक्चुअली क्या हो गया था, जस्ट इसी को थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। इस समय पे जो हर्षद मेहता का स्टोरी बताया ना, उस समय पे 2 पार्टी होती थी, एक मारवाड़ी पार्टी, एक गुजराती पार्टी जी। पूरे रिंग में पार्टी होती थी, और इनके बीच में हमेशा बैटल चलता रहता था। मारवाड़ीज, गुजरातीज अपना गैंग वॉर होता था, लिटरल गैंग वॉर होता था। तो इनके बीच में ना स्कोरिंग चलती रहती थी। तो मारवाड़ी गैंग की तरफ से बैटिंग कर रहे थे डीमार्ट के मालिक, और इधर से बैटिंग कर रहे थे हमारे हर्षद मेहता भाई साहब। तो प्लस माइनस हर्षद मेहता को एज मिल रहा था यहाँ पे। तो फिर फाइनली सबने मिलके कुछ तो करना पड़ेगा, तो बहुत गड़बड़ हो रही है। फिर पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग, सारी चीजें हुई, और हर्षद मेहता को पता भी नहीं चला। हर्षद मेहता बच सकता था। एक फाइनल सेटलमेंट का ऑफर आया था आधे में प्राइस में खरीदने, वो आपको अगर याद होगा, टीएगलो, वो सही में हुआ था। थोड़ा सा फैसिनेट करके उसको दिखाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा उन्होंने दिखाया, हेयर कट ज्यादा दिखा दिया। इतना हेयर कट नहीं था, वो होना था। हर्षद मेहता का ईगो आ गया था, और ये ने जानबूझ के अपने ईगो को ट्रिगर करवाया था, ताकि किसी कारण से आप लोग किसी तरह से ये हर्षद मेहता ये गलती करे और सारी चीजें इसको फंसना पड़े। तो वो जानबूझ के, और हर्षद मेहता अगर निकल आता तो वो बहुत खतरनाक पोल खोल देता। इसलिए घुमा फिरा के उसको ये झूठा आश्वासन दिया गया, अभी तुम जेल में रहो, 2 हफ्ते में तो निकल जाओगे। वो 2 हफ्ता 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 5 साल हुआ। फिर हर्षद मेहता निकला, फिर उसने ऑपरेट किए, शेयर्स ऑपरेट किए थे बाय द वे। एक बार वो टीवी एक की टीवी बहुत चलती थी, जो आज बैंकरप्ट हो गई है। उसमें एक कोई बड़ी प्राइवेट बैंक की बेचारी सीईओ भी चले गई, रिजाइन करना पड़ा उनके पति के कारण। तो उस कंपनी को भी उनने ऑपरेट करा, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो वो सारी चीज़ें चली हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहूँ, हमने आ रहा ये पूरा डिस्कशन के बेसिस पे, ऑपरेटर एक्टिविटी आज भी होती है, इनसाइडर एक्टिविटी आज भी होती है। ये सब डार्क ट्रूथ है जिससे आप लोग बच नहीं सकते। कोई बताएगा नहीं, कोई नहीं बताएगा। आज हमने जितनी चीज़ें बताई है, आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगी ये सारी चीजें होती। कुछ को शायद अनबिलीवेबल भी लगे, पर वो नोटिस जब ऑब्जर्व करेंगे ना, जैसे हमने कुछ बातें करी, पैटर्न, हाँ यार ये ऐसी कुछ चीजें तो हुई हैं, देखा है मैंने भी। आप खुद सोचो, 2018 में एक खबर आती है, एक व्हाट्सएप मैसेज के चक्कर में एक एफएनओ को स्टॉक 72% इंट्राडे में गिर जाता है। एक व्हाट्सएप मैसेज से हो सकता है क्या? वो गेम कहाँ से चल रहा है हम लोग, तो जहां हम लोग सोच भी नहीं पाते ना, हम लोग स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, हम लोग 1 लाख बनाए, 1 करोड़ बनाए, हम तो इधर तक ही लोगों के दिमाग सीमित है। बाहर अलग गेम। मैंने वो शर्त वाला बताया ना, मर्सिडीज ऑडी चल रही है शर्त में कि मिड कैप कौन हिला रहा है, मिड कैप हिला रहे हैं यार लोग।
आपके सोशल मीडिया के गेम के बाहर जो हो रहा है ना वो आपको सोशल देखना मीडिया जरूरी है। गेम पे ये लोग हंसते हैं, ये लोग हंस रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। और ये रियलिटी से कितना मामूली है। एग्जैक्टली वो लोग बोल रहे हैं बोले यार ये क्यों इतना उचक रहा है, 2 लाख रुपए बना के क्यों इतना उचक रहा है, क्योंकि 2 लाख रुपए तो मेरे चले जाए मैं दिमाग भी ना लगाऊं। अरे वो देखते भी नहीं है उस चीज को, वहां 200 उतना तो 500 brokerage- हजार करोड़ उससे का ज्यादा गेम चल रहा brokerage भर देते होंगे है। एग्जैक्टली तो उनको कोई मतलब नहीं है। और एक फाइनल एक ऐड करता है क्योंकि ये इंडियन कंटेक्स्ट है, ठीक है। हम लोग आज स्कैम्स की बात करते हैं, एल्गो स्कैम्स चल रहे हैं, ये स्कैम्स चल रहे हैं ना। एक